नमस्कार, मैदाने जंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा और आज आप मैदाने जंग देख रहे हैं झारखंड के गोड्डा से। आज आपको बता दें, यहां गोड्डा में कांग्रेस ने उम्मीदवार को बदल दिया है, जिसकी वजह से सियासी पारा चढ़ गया है। लेकिन असली सियासी पारा चढ़ा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान से, जिस पर प्रियंका गांधी ने जबरदस्त पलटवार किया है। इस पर भी बात होगी, लेकिन सबसे पहले आपके लिए आज के दिन की तस्वीर खींच देते हैं कि कौन सा नेता कहां है। 8 तस्वीरें देखिए। ये 8 तस्वीरें बताएंगी कि सियासी बुधवार कैसे होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 3 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। वहीं प्रियंका गांधी वायनाड में अपने भाई राहुल गांधी के लिए वोट मांगती हुई दिखाई देंगी। राहुल गांधी महाराष्ट्र के अमरावती में होंगे, तो योगी आदित्यनाथ सुबह 11 बजे यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। देखना होगा कि योगी क्या कहते हैं। इसके अलावा बाड़मेर में कंगना रनौत बीजेपी के कैंडिडेट के लिए रोड शो करती हुई आपको नजर आएंगी। तो असदुद्दीन ओवैसी ने अपना पूरा फोकस बिहार के किशनगंज पर लगा दिया है। तो कुल मिलाकर आज का सियासी बुधवार गतिविधियों से भरा होने वाला है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आज सुबह की बड़ी खबर कांग्रेस की तरफ से आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलसूत्र बांट देने का आरोप लगाया, तो सैम पित्रोदा ने कहा है कि भारत में जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर बहस होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का दिमाग हिल गया है। वो यही नहीं रुके, सैम पित्रोदा ने यहां तक कहा कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर हमें सोचने की जरूरत है। जबकि अमित मालवीय ने सैम पित्रोदा के इस बयान पर पलटवार किया। अमित मालवीय ने ट्वीट किया कि कांग्रेस भारत को बर्बाद कर देगी, क्योंकि एक बार फिर प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर, रीडिस्ट्रीब्यूशन को लेकर कांग्रेस जिस तरह की बात कर रही है, उससे पता चलता है कि आपकी संपत्ति में से 50% हिस्सा सरकार वापस ले लेगी और जो टैक्स है वो भी बढ़ाया जाएगा। यानी कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलसूत्र को लेकर बात की और अब कांग्रेस के ओवरसीज अध्यक्ष सैम पित्रोदा के इस बयान से यह सियासी तूफान और ज्यादा बढ़ने वाला है। तो ये आपने आरोप और ट्वीट देख लिया, जरा देखिए अमित मालवीय का ट्वीट देखिए, फिर आपको बताता हूं कि सैम पित्रोदा ने आखिर कहा क्या है। सकता है आपके घर में आके सामान ले जाएंगे, आपका फर्नीचर ले जाएंगे। ये क्या बात कर रहे हैं आप? ये पागलपन है ना। ओके, आपके जूते ले जाएंगे क्योंकि जूते बड़े महंगे हैं। ऐसा नहीं बनता ना। ये एक पॉलिसी इश्यू है कि कांग्रेस पार्टी ऐसी पॉलिसी बनाएगी जिससे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन वुड बी बेटर। एक अच्छा एग्जांपल दूं, समझिए कि हमारे वहां अभी मिनिमम वेज नहीं है, अमेरिका में है मिनिमम वेज। सो हम लोग हमारे घर के नौकर को कुछ भी देते हैं, किसी को 1000 रुपया देते हैं, किसी को 10,000 रुपया देते हैं। ओके, और कोई 18 घंटा काम करता है, कोई 12 घंटा काम करता है। इफ वी कम अप विथ ए मिनिमम वेज इन द कंट्री सेइंग यू मस्ट पे so much money to poor, now that's distribution of wealth. आज क्या हो रहा है कि rich people don't pay their peon, servants, home help enough, but they spend that money in vacation in Dubai and vacation in London. Okay? So if they paid little more, that's a distribution of wealth. Okay, we don't have minimum wage law yet. Okay? I even tackle issues like, why should you call somebody Naukar? I don't understand. That Naukar word should be completely out of the dictionary. It's a home help. ये हमारी नौकरानी है। अरे what a demeaning thing to say. ये चलते आ रहा है जनरेशन से। हमारे ऑप्शन हो तो हम निकाल देंगे, बोले किसी को नौकर मत कहिए। They are also human beings. They deserve respect, dignity. So there are many issues like this when you talk about distribution of wealth.
It is not that you sit on a chair and say, okay, here these people have this money, I will be distributing it to everybody. Okay? It's naive to think like that. And a prime minister of a country thinks like that, that means I got some concerns about his brain. Okay? I mean, what are you talking? You are really dealing with the policy issues to redistribute wealth. But sir, one thing which is the Prime Minister is pointing out is the promise made by the Congress leader Rahul Gandhi, or in the manifesto, that if the Congress party will be voted to power, the party would conduct a survey to run a check on who possesses the wealth in the country and undertake an exercise to redistribute the same among the people. It doesn't mean that you are going to take their wealth and give it to somebody. It means to create new policies so the concentration of wealth can be prevented. It's like Monopoly Act. Okay? It doesn't mean that I'll take your shirt away. All right? That's how do you read that? I don't understand. How can you do that? Okay? It's not physically possible to do that. But you can say the future policies would be such that this particular group cannot be into everything. There is a Monopoly Act in America also. You know, we have to make sure that few people become so rich that they begin to run government. We have to make sure that's the requirement in democracy, everywhere in the world. Nothing wrong in being rich, nothing wrong in accumulating wealth, but to what point? Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth. You are leaving now. You must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says, you get half of it. Public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. I don't know what the conclusion would be at the end of the day. But when we talk about redistributing wealth, we are talking about new policies, new programs that are in the interest of the people and not in the interest of super rich only. तो देखा आपने, सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि इसका मतलब यह नहीं कि हम आपकी शर्ट जूते ले लेंगे, लेकिन वो विरासत के टैक्स की बात कर रहे हैं और अमेरिका का उदाहरण दे रहे हैं। कह रहे हैं अमेरिका में जो आप संपत्ति अपने बच्चों के लिए छोड़कर जाते हैं उस पर 55% टैक्स लगता है, वैसा ही कुछ टैक्स यहां होना चाहिए। इस तरह के आइडिया पर डिस्कशन करना चाहिए, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। सैम पित्रोदा ने कहा कि अगर आप अपने बच्चों को विरासत में कोई संपत्ति दे रहे हैं तो अमेरिका में 55% हिस्सा सरकार वापस ले रही है। इंडिया में भी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसी तरह के आइडिया की जरूरत है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलसूत्र का आरोप लगाया था, उसके बाद अगर सैम पित्रोदा ये बात कह रहे हैं तो ये डिबेट कहीं और ज्यादा आगे जाने वाली है। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शहजाद, जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन और होगा कैसे, उसका प्लान सैम पित्रोदा बता रहे हैं, बीजेपी इस बयान को कैसे देखती है? देखिए, सैम पित्रोदा राजीव गांधी के मित्र, गांधी परिवार के सबसे खासम खास है, तो वो जब कुछ कहते तो गांधी परिवार का व्यू है। और गांधी परिवार ये कह रहा है देश से कि यदि आपने कोई संपत्ति कमाई है, उस पर टैक्स भी भरा,
आपने मेहनत की पूरी जिंदगी, आपके मरने के दिन पर उसमें से 55% छीन कर वो किसी और में बांट देगी। मतलब कि आपने मान लो एक दुकान लगाई तो 55% उस दुकान की छीन कर किसी और को देगी। आप एक किसान, आपकी किसान की जमीन है तो उसके 55% छीन कर किसी और में बांट देगी। आपने कोई बिजनेस लगाया, उसमें आपने टैक्स भी भरा तो 55% कांग्रेस जो है छीन कर किसी और को दे देगी। और विडंबना की बात यह है कि ये जो विरासत वाली टैक्स को हटाने का काम राजीव गांधी ने किया था 85 में, और आज कांग्रेस पार्टी क्योंकि उनकी तिजोरियां खाली हो गई है तो वो आपकी तिजोरी आपकी दुकान पर डाका डालना चाहती है। अब देख लीजिए, ये कांग्रेस के सबसे खासम खास ने बोला है, अब वो गलत है तो कांग्रेस पार्टी आकर बताएं। पर ये याद रखिए कि एक वोट कांग्रेस को जब आप देंगे, इसका मतलब कि 55% आपकी जो संपत्ति जिस पर टैक्स भरा है आपने, वो कांग्रेस छीनने का रोड मैप और प्लान बना रही है। शहजाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो बीजेपी कह रही है कि आपकी संपत्ति से 55% लेने का प्लान कांग्रेस पार्टी कर रही है, यानी मंगलसूत्र का विवाद अब कहीं ज्यादा आगे तक बढ़ने वाला है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 रैलियां करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री की रैलियां होंगी। पहली रैली छत्तीसगढ़ में, दूसरी बैतूल मध्य प्रदेश में होगी और शाम को भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रोड शो करते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया मुद्दा या कहें कि एक बयान दिया जिससे सियासी भूचाल आ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस आपका मंगलसूत्र छीन लेगी। इस पर एक के बाद एक बयान आ रहे हैं और आज यही बहस आगे बढ़ने वाली है। देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में क्या बोलते हैं। मेरे सहयोगी अनुराग अमिताभ सीधे भोपाल से जुड़ गए हैं। अनुराग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या क्या रैलियां करने वाले हैं और जिस तरीके से प्रियंका गांधी मंगलसूत्र के मुद्दे पर पलटवार कर रही हैं, क्या कह सकते हैं प्रधानमंत्री? देखिए, निश्चित तौर पर पहले जरा बाइट सुन लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। उन्होंने मैनिफेस्टो में तो लिखा है कि आपकी संपत्ति का सर्वे करेंगे। हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। और फिर उनके एक नेता ने तो भाषण में कहा एक्सरे किया जाएगा, एक्सरे किया जाएगा। मतलब आपके घर में अगर बाजरे के अंदर डिब्बे में भी कुछ रखा है तो वो भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। दीवार में कहीं रखा है तो उसको भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। पूरा एक्सरे करने वाले की घोषणा की है और उनके नेता ने पब्लिकली कहा है। और फिर आपकी सारी संपत्ति, जरूरत से ज्यादा जो भी होगा वो उनका कब्जा करेगी उनकी सरकार, कहते हैं, और फिर लोगों को बांट देंगे। अगर आपके पास 2 घर है, यहां गांव में घर है और बच्चों के लिए आपने जयपुर जोधपुर में अगर एक छोटा फ्लैट ले लिया है तो एक्सरे करेंगे कि भाई 2 घर है, एक वापस दो, सरकार को दे दो। बताइए, आपको मंजूर है क्या? ये मंजूर है क्या? क्या स्त्री धन पर हाथ लगा सकते हैं क्या? क्या मंगलसूत्र पर हाथ लगा सकते हैं क्या? ये पंजे की ये ताकत। बहकी बहकी बातें पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। तो देखा आपने किस तरीके से प्रियंका गांधी कह रही हैं कि ये इमोशनल मुद्दा है। मेरी मां का मंगलसूत्र देश पर न्यौछावर हुआ, इमोशनल टच देने की कोशिश कर रही हैं। मेरे सहयोगी अनुराग अमिताभ भोपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल में रोड शो करने वाले हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में रैलियां हैं। क्या टोन और टेक्सचर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में रहने वाला है, अनुराग? देखिए, टोन और टेक्सचर वही है जो बीते 2 दिनों से जो नैरेटिव सेट कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अब उस पर ही चर्चा होगी। तमाम मुद्दे गौण हो चुके हैं। पहले चरण के चुनाव के बाद देखा जाए तो चुनावी दरिया एकदम से शांत था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण के बाद अब आक्रामक पूरा चुनाव हो चुका है। और सैम पित्रोदा का ये जो बयान जो इंडिया टीवी लगातार दिखा रहा है, निश्चित तौर पर कांग्रेस को बैकफुट पर लाने के लिए मजबूर करेगा। उन्होंने अपने बयान में एक तरीके से साफ कर दिया, अमेरिका का जिक्र करते हुए, कि अगर 100% किसी के पास जमीन है 100 अरब की और अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो तकरीबन 55% जो जमीन है ये जमीन चली जाती है, 45% बचती है। यानी जो नैरेटिव सेट कर दिया अब इस चुनाव का कि किस तरीके से कांग्रेस ने लगातार 55 साल जब तक वो सत्ता में रही उसने तुष्टीकरण की जो नीति है, जो बीजेपी का पूरा एक आक्रामक रवैया रहा है अब तक कि वो चाहे अनुसूचित जाति हो या मुस्लिम्स का तुष्टीकरण करते आई है, वही इस मैनिफेस्टो के जरिए चल रहा है। यही मैसेज था, देने की कोशिश थी नरेंद्र मोदी की और यही दिया भी गया और उस पर अब बहस चालू हो चुकी है। सैम पित्रोदा का बयान आ चुका है। कल प्रियंका गांधी को भी इस पर अपने फिर से एक बार इंदिरा गांधी समेत पूरे परिवार को सामने लाना पड़ा है, लेकिन जिस लाइन पर चलना चाह रहे थे नरेंद्र मोदी वही हुआ है। रही बात दौरे की, जो अब मध्य प्रदेश के दौरे हैं, 5 दौरे कर चुके हैं, लेकिन आज के जो दौरे हैं सागर में जहां सभा होनी है, बुंदेलखंड को कहा जाता है अनुसूचित जाति के तकरीबन 34% वोट है, वहां पर आज सभा करके 4 जो लोकसभा की सीटें हैं उन लोकसभा सीटों पर सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर रहेगी। वहीं पर संत रविदास जयंती, जो संत रविदास जी का मंदिर बनाया गया था, संग्रहालय बनाया गया था 100 करोड़ की कीमत से, उसी जगह पर यह सभा है। तो एक तरीके से देश की जो 20% अनुसूचित जाति जो है उसको साधने का जो प्रयास किया गया है, वहीं 34% बुंदेलखंड में अनुसूचित, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मुद्दे को उठा रहे हैं। आरक्षण की भी बात हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि SC, ST, OBC का हक छीनकर मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में कर रही है। अब हैदराबाद बढ़ते हैं। हैदराबाद में आज माधवी लता बीजेपी के उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ नामांकन दाखिल करेंगी। असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से 4 बार के सांसद हैं और आज माधवी लता अपना कैंपेन या कहें कि नामांकन दाखिल करने की यात्रा 4 मीनार के महालक्ष्मी मंदिर से शुरू करके कलेक्ट्रेट तक जाएंगी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर उनके साथ मौजूद होंगे। सुरेखा, माधवी लता कितनी बड़ी चुनौती। तो आपको बता दें कि माधवी लता असदुद्दीन ओवैसी को चुनौती दे रही हैं और चुनौती दे रही हैं हैदराबाद से, जहां से 4 बार के सांसद हैं और ये सब यहां हो रहा है। उनके साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद होंगे। आपको बता दें कि फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल इलाके में फोकस कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ ये बड़ी बात है।